नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो बच्चे अभी रीट वाली 3rd ग्रेड वाली भर्ती के अंदर जो सफल विद्यार्थी है उनका हम इंटरव्यू डाल रहे हैं ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले कि किस प्रकार तैयारी प्लान करनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। तो उसी कड़ी के अंदर आज मेरा एक छोटा भाई और 2019 के बैच का एक स्टूडेंट बंसीलाल जो मेरे गाँव का ही है, इसको भी काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है। जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा 188 नंबर है और जो 2 गुना की मेरिट गई है उससे इसके लगभग 13 नंबर ऊपर है। तो कन्फर्म इसका सिलेक्शन अपन मान सकते हैं। वैसे कहते हैं ना कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जिसने लड़ाई की है ना वो उसको एक ना एक दिन जरूर जीत जो है अवश्य मिलती है। ठीक है, तो आगे अब आपको सबसे पहले तो मैं बंसी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसने इतनी कम एज के अंदर सफलता प्राप्त की है और राजस्थान सरकार को जो है अब ये शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है, ऐसे कड़ी मेहनत करने वाले शिक्षक अगर गवर्नमेंट के पास होंगे तो सरकारी स्कूलों का भी उद्धार होगा। ठीक है, अब इसकी सफलता की कहानी क्या रही थी, है ना, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या इनके सामने समस्याएं आई, क्योंकि 2019 में कोचिंग की, लॉकडाउन बहुत बड़ा एक दो साल का। ठीक है, फिर भी निरंतर इन्होंने अपनी तैयारी रखी थी। तो आगे का जो इंटरव्यू है वो अपने दिनेश चौधरी सर लेंगे और इनके लो कौन कहता है कि जो सफलता है वो लक से मिलती है। यदि दिल में आग हो तो हर मंजिल झुका करती है साथियों। एक ऐसी संघर्षशील, एक ऐसी जुझारू प्रतिभा और हमारे मित्र जो बंसीलाल जी है, मेरे गांव के नज़दीकी, हमारा जो नागौर में प्यारा सा गांव है, पी के निवासी है, और लगातार इनका जो संघर्ष था वो हमारी आंखों के सामने था। हमारे जीके के जो जितेंद्र सर है उनके सामने उन्हीं के विद्यार्थी है और लगातार संघर्ष इन्होंने किया है और रीट में अच्छा लेवल पे आज इनका एक शानदार स्कोर इन्होंने अचीव किया है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो आने वाले समय में किसी सरकारी नौकरी का, चाहे वो अध्यापक की हो, पुलिस कांस्टेबल, SI RS किसी भी प्रकार की हो, उसका सपना देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में एक धड़कन है कि नौकरी लगना। क्योंकि आपको पता है साथियों कि समाज ने ऐसा माहौल बना दिया है बंसीलाल जी कि सरकारी नौकरी लगना केवल आसमान का तारा तोड़ना या आसमान में छेद करने वाला है। तो विद्यार्थी वर्ग के बीच में एक बहुत बड़ा जो माइंडली जो साइकोलॉजी है वो दबाव बना है। तो आपकी कहानी के थ्रू हम चाहेंगे कि उन्हें एक इसका सही रास्ता, सही डायरेक्शन आपको दिखा दे। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय पूछना चाहता हूँ। जी, पहली बात तो दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे रूबरू होने का मौका मिला लाइव सोशल मीडिया के थ्रू। और दिनेश जी देखिए, मैंने 2018 में 12th की थी, तो मैं जब 12th में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था टीचर बनना है। तो उसी हिसाब से मैंने पूरी तैयारी की और ये मेरा एक ही अटेम्प्ट था, यही सोच रहा था कि भाई टीचर ही बनना है। बाकी मैं एक नॉर्मल गांव से हूँ, मेरा नाम बंसीलाल माली है और अभी 3rd ग्रेड में प्रोविजनल सूची में मेरा चयन हुआ है। बिल्कुल, हम तो आपको जानते हैं, आप हमारे सामने मेहनत करते थे और हमारे कोचिंग में भी आप जीतू सर के स्टूडेंट रहे थे। तो आपके संघर्ष से तो हम वाकिफ है साथियों। लगातार साथियों, चाहे किसी की भी कहानी हम आपके सामने लेके आते हैं तो उन विद्यार्थी की एक चीज़ आपको खासियत देखने को मिलती है कि उनका जो एम है, जो उनकी मंजिल है, जो उनका टारगेट है साथियों, वो फिक्स होता है कि उन्हें पटवारी में लगना है, ग्राम सेवक में लगना है, टीचर में लगना है। क्योंकि वो आपने कहानी तो सुनी है कि वो मारवाड़ी में कहते हैं ना कि हाँ उठा मामा का जो बाणियों है वो भूखा मरिया करे। तो अपन यदि लगातार कई चीज़ों पर दिमाग लगाते हैं ना तो वो कहीं पे भी किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। तो हम बात करेंगे साथ कि आपकी जो प्राथमिक, जो अपनी 5वीं तक 8वीं तक की जो शिक्षा होती है वो कहाँ पे हुई? जी देखिए, मैंने पूरी सारी शिक्षा वैसे 12th तक तो गांव में ही प्राप्त की थी। मैंने शुरुआत में एक मिशन स्कूल है हमारे गांव की, वहाँ तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। बिल्कुल, आजकल आपने देखा होगा कि माँ बाप इतना सीरियस है बच्चों की पढ़ाई के लिए कि इंग्लिश मीडियम और पता नहीं कौन कौन सी मीडियम और हॉर्स राइडिंग और वो ऐसे स्कूलों में फिर वो बच्चे भी फिर वैसे ही होते हैं। लेकिन हम जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं, किस परिवेश में आपको तो पता है कि लंच में भी कौन कौन से खेल होते हैं, क्या स्कूल का मामला होता है। लेकिन आपका जो टीचर बनने का सपना था वो कहाँ से शुरू हुआ? कोई परिवार में था, नौकरी में, या क्या नाम? नहीं सर, बिल्कुल हमारा परिवार बिल्कुल किसान परिवार बैकग्राउंड से है। पापा जी ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं। लेकिन मैं क्या है कि जब स्कूल में पढ़ता था 10वीं 11वीं में, तो जब भी क्लासें खाली होती थी, मुझे मौका मिलता तो मैं क्लासों में चला जाता पढ़ाने के लिए। तब से मुझे लगा कि नहीं, टीचर बनना है, क्योंकि समाज को एक मजबूती भी प्रदान करता है एक टीचर। तो वहीं से
जब भी शिक्षक दिवस होता तो क्लासरूम में पढ़ाते थे, तो वहीं से एक इंटरेस्ट था और टीचर ही बनना था, ये स्पष्ट था मेरे लिए। बिल्कुल, आपका जो नेतृत्व करने की भावना थी वो बचपन से ही थी, तो आप बचपन से ही लगातार इसमें आगे रहते हैं। फिर आपका जो बीएसटीसी है वो 12th के बाद में कब से जी देखिए, जब मैं 12th में था तो मुझे किसी ने बताया कि टीचर बनने के लिए बीएसटीसी होती है, जिससे आप जल्दी से टीचर बन सकते हो, और मुझे यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी टीचर बनना है। तो मैंने 2018 मैंने 12th की, 12th करते ही मैंने बीएसटीसी का अटेम्प्ट दिया, जिसमें मैंने घर बैठ कर तैयारी की किताबों से। तो उस टाइम बाद भी करने के बाद एक बच्चे को नॉलेज नहीं होता है कि कंपटीशन एग्जाम कैसे फाइट करना है, कैसे ऑप्शनल क्वेश्चन फिल करना है, क्योंकि वहाँ तो रिटर्न एग्जाम होते हैं। तो मैंने प्रयास किया, अच्छा प्रयास था, 367 नंबर आए थे, लेकिन उस अटेम्प्ट में मेरा कोई कॉलेज अलाउड नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ा सा निराश जरूर हुआ, लेकिन मैंने कहा फिर से तैयारी करते हैं। तो फिर मैं 2000 अगले साल के लिए बीएसटीसी के लिए तैयारी करने लग गया था। अगले साल के लिए तैयारी करने में मदद कोचिंग की वगैरह? देखिए सर, उस टाइम मैं कोचिंग के लिए तो नहीं आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। बाकी लोगों को, दोस्तों वगैरह ने बताया कि बंसी तो आराम से कर सकता है, होशियार भी है पढ़ाई में। तो पढ़ाई में एवरेज था, तो फिर से मैंने तैयारी की। लेकिन इस बार मेरे लिए बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि मुझे इस बार करेक्ट करना ही था, क्योंकि ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में तो सभी ने बोला कि भाई नया नया बंदा है, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे प्रयास में ऐसा था कि हाँ, इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भर्ती भी नज़दीक आ रही है, अगर बीएसटीसी कर लेंगे तो जल्दी से टीचर बन जाएंगे। बिल्कुल बंसीलाल जी, ये बात आपने हकीकत कही थी, क्योंकि आपकी तरह हम भी ग्रामीण परिवेश से, हमने भी वो देखा है कि हमारे माँ बाप जब खेत में जाते हैं तो किस प्रकार से वो हार्डवर्क करते हैं। मतलब धूप में भी, जिस टेम्परेचर में लोग एसी में भी सांस नहीं ले सकते, उसमें हमारे किसान जो माता पिता हैं वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो वो चीज़ हम देखते हैं ना, जब हकीकत मेरी बताऊं तो मन में आता है कि यार इनके लिए कुछ, जो भी हो आगे कोई भी हो घाटी, लेकिन हम इनके लिए करना ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो वहां से अपने अंदर जो प्रेरणा आती है। लेकिन आपका जब सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ था तो ऐसा मन में तो आया होगा कि यार सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा, तो क्या ऐसे जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो शायद मेरा उस दिन भी खराब था शायद, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस साल नहीं होगा। जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल नंबर कम आए, तो एक बार बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि मेरी सारी उम्मीदें वो बिल्कुल बिखर चुकी थी। मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी कि मैं बीएसटीसी बन के ऐसे टीचर बनूंगा, और दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि शायद हम इतने शायद कैसे कमज़ोर हैं, पढ़ाई में तो ठीक ही थे, लेकिन क्या हुआ। और घर वालों ने फिर 1-2 दिन तो डिसअपॉइंटेड था, लेकिन घर वालों ने फिर आश्वासन दिया कि नहीं तो आराम से कर लेगा। तो फिर मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की, और तीसरे अटेम्प्ट के लिए पूरी जी जान लगा दी। कहता ना, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। तो फिर मैंने पूरी जान लगा दी, और तीसरे अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया, फिर मुझे बीएसटीसी कॉलेज अलाउड हुई जी। वो मैं हमेशा स्टूडेंटों को कहता हूँ कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों का एक नारा था कि करो या मरो। मतलब लास्ट में क्या, वो मनाते मनाते प्रयास करते करते थक गए थे, तो उन्होंने एक सीधा बोल दिया, या तो जो है इनके अगेंस्ट कुछ कर लो, या फिर इस धरती पर रहने का काम नहीं है। तो आजकल के विद्यार्थियों को वही तैयारी करनी चाहिए। आप हमेशा, आपको घर वाले तो क्या है कि कहीं नहीं निकालेंगे, घर वालों ने तो यदि जन्म दिया है तो वो पालन पोषण भी करेंगे, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियां समझने की जरूरत है कि हमारी उम्र क्या हो रही है, हमें अब क्या करना चाहिए, हम समाज से पीछे जुड़। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बंसीलाल जी, कि आप जितेंद्र सर से किस प्रकार जुड़े थे? जी सर, मैं क्या है कि दूसरा अटेम्प्ट पर नहीं हुआ था, फिर मैंने सोचा कि एक बार कुछ समय के लिए कि दूसरी तैयारी कर लेते हैं या फिर कोचिंग करते हैं, क्योंकि सेल्फ से नहीं हो रहा था। तो मुझे जैसे पता चला, मेरे साथी थे, मित्र थे, तो मैंने 2019 में यहाँ पर अजमेर आ गया, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर सर पढ़ाते थे तो मुझे अच्छा लगा। पहले तो मैं 5-7 दिनों तक पढ़ा तो मुझे अच्छा लगते थे सर, लेकिन फिर पता चला कि ये मेरे गांव से है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं जब भी एक कोचिंग में आते थे तो मैं इनसे मिलता था, बातें करता था, क्योंकि बहुत अच्छे लगते थे। बाकी इन्होंने जो कल्चर राजस्थान जी के पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने अगर टीचर से पढ़ी है ना ऑफलाइन राजस्थान जी के, तो सिर्फ जितेंद्र सर से पढ़ी है। तो वाकई बहुत मुझे अच्छा लगता है। आज भी मैं स्टूडियो में आया हूँ, जितेंद्र सर से मिला हूँ, बहुत अच्छा लगता है जितने भी। एक स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी जर्नी होती है वो होती है कि जब एग्ज़ाम आने वाली होती है, जैसे मैं पुलिस की कर रहा था उस वक्त, जब आप टीचर की कर रहे थे उस वक्त, तो उसके जो महीने, 2 महीने या 3 महीने, आप पहले तो ये बताइए कि रीट का थर्ड अटेम्प्ट देने के बाद में जब ये फाइनल आपका जो रीट लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था, उससे कितने दिनों पहले आपने ये जो है डिसाइड कर लिया कि बस अब तो इसमें लगना ही लगना है? जी देखिए, शायद दिसंबर लास्ट में, 2021 के दिसंबर लास्ट में अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि रीट की भर्ती वापस आ रही है।
तो मैंने उसी दिन सब कुछ छोड़ दिया सॉरी। तो मैंने सोचा कि अब मैं रीट की ही तैयारी करूंगा, अब मुझे टीचर बनना है, क्योंकि बीएसटीसी हो चुकी थी, सेकेंड ईयर चल रहा था बीएसटीसी का। तो मैंने 1 जनवरी 2022 से सब कुछ दुनिया से अलग होके अपनी तैयारी स्टार्ट की और लगातार कंटिन्यू 14 महीने तैयारी की, और फाइनली आज मुझे खुशी है कि मेरा 2 गुना सूची में चयन हो रहा। मतलब इंस्टा, फेसबुक, जो सोशल मीडिया, अच्छा, मतलब जिसको ब्लॉक करना था उसको मतलब ब्लॉक कर दिया उसका। सब कुछ मतलब अलग हो गया था दुनिया से। मेरा मतलब व्हाट्सअप कॉल वगैरह कुछ भी सब कुछ बंद कर दिया था। बस घर वालों को बताता कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, इतने बजे वापस पढ़ के आऊँगा, तो घर वाले भी कॉल नहीं करते थे। और मुझे था कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, ये सबसे बेस्ट मौका है, यहाँ चूक गए तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मैंने पूरी जी जान लगा दी, और फिर से मैं तो यही कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि या तो जाने दो या जान लगा दो, तो मैंने पूरी जान लगा दी। जी दिनेश जी, बिल्कुल। मतलब लास्ट का टाइम होता है ना, वो तो एक स्टूडेंट के लिए कितना मुश्किल होता है वो हम पे बीती हुई है, हम जानते हैं कि एक एक मिनट कामयाब होता है। अब आपकी कहानी और हर स्टूडेंट की कहानी, चाहे मेरी मान लो, एक ही रहती है। जिसने कोई अटेम्प्ट क्लियर किया ना, एक तो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टेबल नहीं रहेगा ना तो अपन उस जो समय है, क्योंकि सबको 24 घंटे ही मिलता है, तो उसे हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक मन में होना चाहिए कि विश्वास होना चाहिए। यदि हमारे मन में, देखो, जो आपसे पूछा तो आपको पहले ही लग गया था कि आपने ये भर्ती दी थी उससे पहले कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरा भी यही था कि मैं जैसे ही सेंटर में एग्जाम देके आया तो मुझे लगा कि इसमें 101% कर ही लेंगे। तो इस तरह से तैयारी एक होनी चाहिए सर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि सरकारी नौकरी आपको मिल ही चुकी है, अब आगे की जो जर्नी है वो क्या रहने वाली है आपकी? देखिए दिनेश जी, मेरा तो एक ड्रीम जॉब थी टीचर, वो तो मुझे मिल ही गई है। लेकिन अब आगे मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा करूँ और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य करूँ जिससे हमारा समाज का उत्थान हो, समाज आगे आए। तो मैं टीचर के लिए अब शायद मेरा गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं होगा, और मैं समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक सार्वजनिक लाइफ, क्योंकि हमारे हर प्रकार का कर्तव्य है। हमारा जो प्राचीन काल के ग्रंथ है उनमें से भी उठा के देख लो तो एक जो इंसान होता है उसकी कर्तव्य अलग अलग, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो सारे कर्तव्य यदि हमने पूरा कर दिया तो ही हमारा जीवन सफल है। एक चीज में विद्यार्थी बहुत ज्यादा भ्रमित है, आजकल दिखावे की दुनिया है। यदि हम इंस्टा पे जाते हैं, रील देखते हैं तो हम सलमान खान अपने आप में सलमान खान देखने लगते हैं। यदि कैटरीना कैफ को देखते हैं तो अपने आप को कैटरीना कैफ मानने लगते हैं, जबकि हमें हकीकत ये है कि वो रीट 3rd ग्रेड का पेपर सामने वो देना है। तो आप इनके लिए क्या बताना चाहोगे? देखिए सर, मैं तो जैसे था, तो मुझे जैसे टीचर बनना था, तो मुझे हमेशा जैसे मैं पढ़ता था, तैयारी करता था, तो मुझे टीचर लोगों से जुड़ना अच्छा लगता था। जैसे जितेंद्र सर को जानने लग गया था, तो मैं हमेशा इनसे मिलने की कोशिश करता। मैं चाहता कि पढ़ने के अलावा अगर ऑफिस में भी बैठूं कहीं, जितनी हो सके सर के साथ जुड़ूं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा उस सर के संचालक है धर्मा जी, तो मैं जब भी गांव में जाता और मुझे लगता कि किसी का इंतजार करना है 1 घंटे तक, तो कहाँ रुकूं, तो मैं सीधा स्कूल में चला जाता। तो मुझे एजुकेशनल लोगों से हमेशा जुड़ना पसंद करता था। बाकी सोशल मीडिया पर इतना मैं एक्टिव नहीं रहता। बाकी मैं युवाओं को यही संदेश देता हूँ कि जो अपना ड्रीम है उसको फॉलो करिए, क्योंकि समय गंवा दिया तो फिर कुछ नहीं है, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है, इसमें अगर आप कुछ कर सकते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो जी। वो एक प्रेरक विद्वान का कहानी है कि यदि आप किसी की तरह बढ़ना चाहते हो ना, तो उसके साथ रहने लग जाओ या उन जैसे लोगों के साथ रहने लग जाओ। यानी आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर स्किल्स उनके साथ रहने लग जाओ। यदि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो वैसा ही परिवेश में ढल जाओ आप, तो वैसा ही आपका मामला हो जाएगा। आपकी सफलता में किसी का विशेष योगदान या किसी को आप क्रेडिट देना चाहिए? देखिए, विशेष योगदान तो टीचर्स का भी है, मेरे माता पिता है, मेरा एक भाई है जुड़वा भाई, उसका भी बहुत योगदान है, वो हमेशा मोटिवेट करता रहता था। बाकी टीचर्स और सभी लोगों का मतलब योगदान मान सकते हैं। बिल्कुल, किसी एक इंसान के रूप में नहीं कह सकते भाई इनका है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत सबका भी कंट्रीब्यूट रहा है, चाहे गुरुजन हो, चाहे आप जैसे मित्र हो, चाहे मेरा भाई हो, बड़ा भाई हो, उन सबका बहुत योगदान रहा है जी। बिल्कुल, एक पूरा करियर निर्माण में लोगों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। इसमें तो उनका भी योगदान होता है जो हमारी बुराई करते हैं या जो हमारे पीछे से बातें करते हैं, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता उनको जवाब देने के लिए, तो उनका भी एक बार हौसला मिलता है। कुछ रिश्तेदारों ने तो बोला ही होगा जी। देखिए, रिश्तेदारों ने ऐसा, कुछ लोगों ने बोला कि क्या है गवर्नमेंट जॉब में, कुछ लोगों का एक्चुअली दिनेश ही होता है क्या कि लोग क्या जब खुद नहीं कर पाते ना, खुद की पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे कि उनके लिए जॉब आसान नहीं थी, उनको लगा था कि हम जॉब नहीं लग सकते तो यह क्या लगेगा, तो उन्होंने लगा कि कहाँ है गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है, इतना आसान नहीं है टीचर बनना। लेकिन मेरा एक ही टारगेट था, टीचर ही बनना है,
तो और मैं आज बन गया। बिल्कुल साथियों, लास्ट में आप सबसे हमारा या बंसीलाल जी का, हमने काफ़ी विद्यार्थी जो हमारे कोचिंग में अभी इसी सफलता पाई है, कम चाहे एसआई में हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में हो, और जितेंद्र सर के मार्गदर्शन में पढ़ के जो रीट में बवाल मचाया है, तो वो तो शानदार मामला रहा है। लेकिन लास्ट में एक प्रेरक चीज यदि हमने अनुभव किया है हमारी शिक्षार्थी के जीवन में, वो यही है कि आपकी दिनचर्या फिक्स होनी चाहिए, आपकी भर्ती फिक्स होनी चाहिए। यदि आप एक साथ, एक विद्यार्थी सब कुछ नहीं बन सकता, एक विद्यार्थी कांस्टेबल नहीं बन सकता, एक विद्यार्थी टीचर नहीं बन सकता, लेकिन एक विद्यार्थी एक चीज जरूर बन सकता है। तो मैंने काफी लोगों को ऐसा देखा कि जो सामने आ रहा है भर्ती में फॉर्म भर देते हैं, जी रेलवे की आ रही है तो भर देते हैं, उन्हें केंद्र से राज्य से कोई मतलब नहीं है। जी देखिए दिनेश जी, एक फिक्स टारगेट होना चाहिए, चाहे कोई भी बंदा हो, एक फिक्स टारगेट लेके चलेगा ना तो उसके मतलब सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करो, तो कोई भी पहले तो अपना आप को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब जैसे मैं लेके बैठ जाता आरएस को, लेकिन इतना सपोर्ट घर वाला बाहर नहीं रह सकता तो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे लगभग लगता है विफलता ही मिलती है 90%। अब मुझे लगा कि मैं टीचर बन सकता हूँ, मेरी सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो इस प्रकार से मैंने स्मार्ट वर्क किया, फिर लगातार कंटिन्यू टाइम टेबल के साथ पढ़ाई की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, अपना हर चीज़ हर पहलू पर ध्यान दिया, और जो मेरा मजबूत पक्ष था उस पर पूरा ध्यान दिया, तो फाइनली आज सक्सेस होने की कगार पर हूँ। बिल्कुल आपने ये बात सही की। जब हम भी तैयारी करते थे, क्योंकि कुछ लोग गलत सपना भी दिखाते हैं, जैसे वो बोलते थे, जब मैं पुलिस की तैयारी करता था राजस्थान पुलिस, तब मुझे लोग कहते थे कि तुम तो एसआई की तैयारी कर, आरएस की तैयारी कर। मुझे अच्छी तरह से पता था कि यदि अपन को छत पे जाना है ना तो सीढ़ियों से जा सकते हैं, यदि सीधा जाएंगे ना तो गिर जाएंगे। तो आजकल भी बच्चे भ्रमित होते हैं, जैसे आप किसी भी 12th वाले से पूछ लो, जैसे जिसने 12th दी उससे पूछते हैं ना, हम जैसे हमारी कोचिंग में इंक्वायरी आती है पढ़ना क्या है तो आरएस आईएएस, अब उनके लिए ये है कि वो खुद को डेंजर जोन में जाए। मेरी उनकी क्षमताओं पे विश्वास है हमें, लेकिन एक सीढ़ी से जाएंगे तो मंजिल पे जरूर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से मोटिवेट रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको किसी भी प्रकार की यदि जरूरत हो, विद्यार्थियों के लिए हमारी टीम 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन तैनात है। साथियों, हमारा उद्देश्य शिक्षा के जीवन में निस्वार्थ भाव से काम करना है। आपको हमारे नोट्स भी लगातार मिल रहे हैं, आपको हमारी क्लासें लगातार मिल रही है। यदि कोई विद्यार्थी आर्थिक कारण, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश है, यदि इस प्रकार से भी कोई वंचित रह रहा है तो वो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे कॉल करके पूछ सकता है। उनके लिए सब कुछ निःशुल्क है। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा जितना है हो रहा है सब कुछ, हमारे साथ ही कामयाब रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मदद कर ही देंगे। इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते रहिए। 1-2 अटेम्प्ट से, इन्होंने बंसीलाल जी ने 3 अटेम्प्ट दिए थे। हर विद्यार्थी शुरू में सफल रहा है। आपको भी पता है, आप इतिहास पढ़ते हैं तो बाबर ने भी भारत में 3-4 आक्रमण किए थे, तो हर महाराणा प्रताप लगातार प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह ऐतिहासिक शख्सियतों से अपन पढ़ते हैं ना तो प्रेरणा। देखिए दिनेश जी, राजस्थान वीरों की भूमि रही है, और मैं तो युवाओं के लिए कुछ छोटी सी लाइनें बोलना चाहूँगा अंत में, कि मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपके पूरी तरह हमारी टीम साथ में। जय हिंद, जय भारत।